हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। सो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 70th बीपीएससी की प्रेपरेशन कैसे करना है। तो मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर आप लोगों ने मैंने आपको बहुत सारी क्लासेस 69 बीपीएससी के प्रीलिम्स में मैंने करवाई थी। बहुत सारी मैंने मैराथन क्लासेस, बहुत सारे मैंने क्वेश्चंस डिस्कस किए थे आपको 69 बीपीएससी, और मैंने आपको बताया था कि पैटर्न कैसे रहने वाला है। ठीक है, तो उसी तरीके के पैटर्न पे ही आपको क्वेश्चंस देखने को मिले थे अभी। इसीलिए ये 70th बीपीएससी की स्ट्रेटेजी आपको मैं बताने जा रहा हूं। ये 70th बीपीएससी की जो प्रेपरेशन है वो कैसे करनी है, किस तरीके से हमें फोकस रखना है। देखो, 3 पार्ट होते हैं, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। ये तो सबको पता है। इंटरव्यू को फॉर द टाइम बिंग हम छोड़ सकते हैं, लेकिन प्रीलिम्स और मेंस को छोड़ नहीं सकते, क्योंकि देखो तुम्हारे बीपीएससी के अंदर ये चीज घोषित कर दी है, ये अनाउंस कर दी गई है कि हाँ, प्रीलिम्स जो होगा वो 30 सितंबर को होगा, और मेंस जैन मंथ के अंतर्गत ही आपको देखने को मिलेगा। तो सीधी सी बात है, हमारे पास आज भी अगर मैं बात करूं, 1 जनवरी से भी मैं बात करता हूं, तो आपके पास पूरे के पूरे 9 महीने देखने को मिलेंगे, 9 मंथ्स। लेकिन अब प्रेपरेशन कैसे करें? 70th बीपीएससी की प्रेपरेशन करें, 9 महीने रहते हैं, अब भी हमारी प्रेपरेशन हो सकती है, नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है। आपको करना क्या है वो समझना है। हमें प्रेपरेशन करते टाइम पे हमें काफी स्टूडेंट्स आपस में भी डिस्कस करते हैं, और टीचर्स भी बताते हैं, और मतलब बहुत सारे पीयर ग्रुप्स जो बनते हैं, आपके दोस्त जो होते हैं, वो कहते हैं कि नहीं यार, प्रीलिम्स की तैयारी करते हैं, प्रीलिम्स की तैयारी करते हैं, मेंस की बाद में करेंगे। अब मुझे एक चीज बता दो, देखो उन्होंने बोल दिया कि 30 सितंबर को हम प्री ले लेंगे, ठीक है, और मेंस जो होगा आपका वो हो जाएगा जनवरी मंथ में। ठीक है, तो सितंबर के बाद जनवरी मंथ में कितने महीने रह गए? 4 महीने रह गए, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, 3 महीने रह गए, क्योंकि जनवरी में तो पेपर ही है, और आपका वो प्रेशर, ये वो 5-10 दिन के रिवीजन वो हो जाएगी। तो मतलब 3 महीने हम प्रेपरेशन कर सकते हैं, और 5-10 दिन अगर और ऊपर दिए इन्होंने जनवरी मंथ में, 9, 10, 11, 12 जब भी लिया, ठीक है, तो वो तो चलो ऐसे निकल जाएगा, बट हम 3 महीने मान के चले। आपको क्या लगता है कि प्रीलिम्स की तैयारी के बाद, जो पेपर देने के बाद आपके 3 महीने में मेंस आप पढ़ लोगे? इम्पॉसिबल। तो हमें फोकस कहां से करना है? आज भी अगर हम पढ़ना चाहें तो कहां से फोकस करें? देखो, मैं हमेशा, बहुत लोग कहते हैं कि प्रीलिम्स से मेंस की तैयारी करनी होती है, नहीं, मैं कहता हूं कि मेंस के साथ साथ प्री की तैयारी होती है। एक्चुअली क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल जो आपके पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सारे टॉपिक्स हैं, आपको पढ़ना कैसे है? आपको पढ़ना ऐसे है कि जब आपको टीचर पढ़ाते हैं तो आपको दिमाग में प्रीलिम्स और मेंस का फोकस होता है, ठीक है, प्री और मेंस का, लेकिन हमें सबसे पहले मेंस के ऊपर फोकस करना है। खास करके मैं यही कहूंगा आपको, जब आपका 30 सितंबर को पेपर है प्रीलिम्स का, इससे 4 महीने पहले, जाने के आप कौन कौन सा महीना छोड़ दो, सितंबर का पूरा हो गया, अगस्त हो गया, जुलाई हो गया, जून हो गया, जाने के मई तक, मैं कहूंगा तुम्हें जनवरी से लेके, कम से कम जनवरी से लेके मई तक आप पूरा फोकस रखें मेंस के ऊपर, और प्रीलिम्स के ऊपर फोकस करेंगे हम लोग जून से लेके सितंबर तक। अब ये क्या है, प्रीलिम्स और मेंस हमने ऐसे डिफरेंशिएट क्यों किए हैं? क्या ऐसा रीजन है कि इस तरीके से हमने डिफरेंशिएट किए? मैं आपको कह रहा हूं कि आप 1 जनवरी से भी स्टार्ट कर लो, 2 से कर लो, 3 से कर लो, आपके ऊपर है। वैसे तो मैं कहूंगा आज से स्टार्ट कर लो। अगर मैं सोचूं कि हाँ, आप मेन से 1 जनवरी से स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपके पास टोटल कितने महीने हैं? 5 महीने हैं आपको मेंस के प्रिपेयर करने के लिए। अब होगा क्या, जैसे कोई टीचर आपको टॉपिक पढ़ाता है, ठीक है, जैसे कोई टीचर आपको टॉपिक पढ़ाता है, तो आप टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग लीजिए, टॉपिक के प्रीवियस क्वेश्चन कैसे आए हुए हैं, टीचर ने किस तरीके का क्वेश्चन आपको लिखने के लिए दिया है, आप उसकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए, आप लिखना स्टार्ट कीजिए। अगर मैं एवरेज 30 दिन के लेके चलूं और 5 मल्टीप्लाई करूं 5 महीने के, मतलब आपके पास 150 दिन है, 150 दिन है, 150 दिन है आपके पास। 150 दिन में भी अगर आप एक एक क्वेश्चन डेली लिखेंगे, तो आपके 150 क्वेश्चन आप मेंस के लिख लोगे। तो दैट मींस आपकी लिखने की प्रैक्टिस हो जाएगी। पहला क्वेश्चन आज अगर लिखोगे, 2 घंटे भी लग सकते हैं, 2.5 घंटे भी लग सकते हैं। अगले दिन लिखोगे, वो 2.5 घंटे, 2 घंटे 15 मिनट हो गए। अगले दिन लिखोगे, 2 घंटे में लिखोगे। अगले दिन 1.5 घंटे में, 1 घंटे में, 45 मिनट में, आधे घंटे में, 15 मिनट में, 10 मिनट में, 5 मिनट में।
धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना, तो ये 2-2.5 घंटे वाली जो प्रैक्टिस है आपके 5-7 मिनट में आप क्वेश्चन लिखना स्टार्ट कर दोगे। लेकिन अगर आप कहोगे कि हाँ हम प्रीलिम्स की तैयारी कर लें पहले और प्रीलिम्स के बाद मेंस की तैयारी, रिटन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे, नहीं हो पाएगी। वहां पे सिर्फ 90 दिन होंगे, वहां पे आपकी मैक्सिमम रिवीजन का टाइम चल रहा होगा और आपकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस का टाइम चल रहा होगा, जो ऑलरेडी आप जो है इन 5 महीनों में आप कर चुके होंगे, प्रैक्टिस कर चुके होंगे कि लिखना कैसे होता है। तो वो 3 महीने जो एंड में होंगे, अक्टूबर नवंबर दिसंबर वाला महीना जो होगा, वो आपको काम आएगा, आपको आंसर राइटिंग लिखने में, प्रैक्टिस करने में, कितना जल्दी आप पेपर कंप्लीट कर सकते हैं, वहां पे वो 3 महीने काम आएंगे। लेकिन उससे पहले जो है, प्रीलिम से पहले ही आप जो है 150 क्वेश्चन जो है लिख चुके होंगे और 150 बार आपका दिमाग चल चुका होगा कि किस तरीके से मुझे क्वेश्चन लिखना है। क्लियर? क्योंकि अगर आप एक क्वेश्चन भी डेली लिखते हैं तो 150 क्वेश्चन बहुत होते हैं। जब आप 3 महीने, जब प्रीलिम्स के बाद 3 महीने की प्रैक्टिस होगी ना, वहां पे आप जो 150 क्वेश्चन आपने 5 महीनों में लिखे हैं ना, तो 150-200 क्वेश्चन जो है आप 3 महीने में लिख दोगे और इतनी ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। तो अब आपको करना क्या है, जैसे आपको टीचर टॉपिक पढ़ाता है, उसके जो पॉइंट्स होते हैं, जो आपके प्रीलिम्स के पॉइंट होते हैं, वो तो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। वो तो आप तुरंत, जैसे आपको टॉपिक पढ़ाया गया 1857 में बहुत सारे टॉप पॉइंट्स पढ़ाए गए, तो आपको फैक्ट तो याद रखना है, लेकिन आपको एक कहानी याद रखनी है कि ऐसे हुआ था, वैसा हुआ था। कहानी का मतलब ये नहीं होता कि वहां पे आंसर राइटिंग में हमने कहानी लिख के आनी है, नहीं। कहानी का मतलब ये होता है कि ये पहलू क्या था, दूसरा पहलू क्या था, तीसरा क्या था, चौथा क्या था, वो पूरी एक स्टोरी आपके दिमाग में होनी चाहिए कि अगर आपको 1857 से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछे तो आप उस स्टोरी से जो है अपना आंसर लिख पाए। पॉइंट समझ में आया? और वो धीरे धीरे टीचर्स जो हैं आपको बताते चले जाएंगे। तो आपको करना क्या है, तो पहले ही दिन से मेंस की प्रैक्टिस आपको स्टार्ट कर देनी है। हर रोज एक आंसर लिखना ही लिखना है, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाओ, डेली जो क्लासेस में टीचर क्लासेस में आपको टेस्ट देते हैं वो आप अटेम्प्ट करो। एमसी आपको एक क्वेश्चन लिखने के लिए दिया जाता है, नहीं भी मिलता प्रीवियस ईयर उठा लो, किसी और स्टेट के पेपर उठा लो, लिखने से ही मतलब है हमें तो 150 क्वेश्चंस लिखने हैं सितंबर, ये आपके हाँ सितंबर तक। पॉइंट समझ में आया? सॉरी, मई तक हमने 150 क्वेश्चंस लिखने हैं, क्योंकि मई के बाद तो हम पेन उठाएंगे नहीं इस चीज के लिए, हम उठाएंगे प्रीलिम्स के लिए। तो वहां पे फैक्ट्स याद करने होंगे, मॉक टेस्ट की मैक्सिमम प्रैक्टिसेस वहां पे हम करेंगे। पॉइंट समझ में आया? तो इस चीज का ध्यान रखें। तो आप जो है यहां पे सबसे पहले आपको स्टार्ट क्या करना है, जनवरी से लेके मई तक आपको मेंस, जब आप मेंस के क्वेश्चंस लिखोगे ना, जब मेंस के क्वेश्चन लिखोगे, आप कहानी अपने दिमाग में लेके आओगे, वहां पे ये जो छोटे छोटे वो पॉइंट्स जोड़ते चले जाओगे ना, वो आपके एक्चुअल में प्रीलिम्स की तैयारी है। आपको पता भी नहीं लगेगा कि आप एक्चुअल में प्रीलिम्स की भी तैयारी करते चले जा रहे हैं। आप एक्चुअल में प्रीलिम्स की तैयारी भी करते चले जा रहे हैं, लेकिन आपको एहसास नहीं होगा। बट मैं अगेन तुम्हें कह रहा हूं, ये सोच के मत पढ़ना कि मैं पहले प्रीलिम्स पढ़ रहा हूं। पहले यही सोचना है कि मेंस की प्रैक्टिस हम कर रहे हैं। जब आप मेंस की प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे ये फैक्चुअल नॉलेज जो है आपको आती रहेगी। फिर भी मैं कहता हूं कि अगर आप, जो दूसरा बच्चा प्रीलिम्स की तैयारी कर रहा है, वो 100% प्रीलिम्स की तैयारी कर रहा है और आपसे बहुत आगे है प्रीलिम्स के मामले में, लेकिन मेंस के मामले में, लिखने के मामले में आप आगे हैं। लेकिन एक चीज है, मान के चलो कि आपने मई तक जब आपने मेंस की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करी, अगर आपके दोस्त की 100 में से 100 आते हैं, तो यही हो सकता है ना कि मई तक आपके 100 में से 70 आ रहे हो, 60 आ रहे हो, 65 आ रहे हो, यही हो सकता है ना। लेकिन मैं आपको चीज बता दूं कि ये जो जून से लेके सितंबर तक, वो 65 से 100 करने मुश्किल नहीं है। 65 से 100 करने मुश्किल नहीं है। वो क्यों मुश्किल नहीं है? क्योंकि ये पूरा फोकस हम जो है यहां पे किसके ऊपर कर रहे हैं, प्रीलिम्स के ऊपर कर रहे हैं। यहां पे मेंस की प्रैक्टिस आपको क्यों करवाई गई है यहां पे, कि आपको लिखना आ जाए। क्योंकि सितंबर महीने के बाद अगर आप एग्जाम क्लियर कर लेते हैं, प्रीलिम्स क्लियर कर लेते हैं, भाई मेंस का क्या करोगे उस टाइम? उस टाइम हम सीख नहीं सकते, उन 3 महीनों में हम सीख नहीं सकते। उन 3 महीनों में जो ये 5 महीने में हमने आंसर लिखे हैं ना, इसकी प्रैक्टिस इतनी दिमाग में हो चुकी होगी, ऑटोमेटिकली हाथ चलना स्टार्ट हो जाएगा। और यहां पे 3 महीनों में, अब अक्टूबर नवंबर दिसंबर में जो है, अब आप क्या करेंगे ना, एक जो है मेंस लिखने से, एक जो है आंसर लिखने से 2, 3, 4, 5 इतने आंसर लिख सकते होंगे उस टाइम पे, क्योंकि 150 टाइप के क्वेश्चन आप कर चुके होंगे। 150 बार आपका दिमाग आंसर राइटिंग के लिए भाग चुका होगा। तो ये चीज ध्यान रखनी है। पॉइंट समझ में आया? ऐसे प्रैक्टिस करनी है, ऐसे आपको तैयारी करनी है। नहीं तो देखो, सीधी सी बात है, यहां से पढ़ लो, वहां से पढ़ लो, उधर से पढ़ लो, उधर से पढ़ लो, सब अलग अलग तरीके से पढ़ लो।
बट अगेन स्ट्रैटेजी यही रखना, मेंस देन प्रीलिम्स पूरा फोकस होगी अगर आपको एग्जाम क्लियर करना है। प्रीलिम्स का एग्जाम निकल जाएगा, लेकिन फिर मेंस में दिक्कत आएगी अगर आपने मेंस की आंसर राइटिंग नहीं कर रही होगी। और आपको चीज बता दूं, ये 4 महीने जो हैं, जून जुलाई अगस्त सितंबर, ये पूरा फोकस कर देना अपने प्रीलिम्स के ऊपर। समझ में आया? अब इसी के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप जो है पीसीएस बिहार पीसीएस 70th बीपीएससी की तैयारी आप कर रहे हो, तो आपको करना क्या है, आपको स्टडी IQ ऐप और वेबसाइट खोलना है। ठीक है, तो यहां पे आपको दिखेगा स्टेट पीसीएस लाइव करके। ठीक है, स्टेट पीसीएस लाइव करके आपको ये बैच दिखेगा यहां पे। तो यहां पे एक्सप्लोर कोर्सेज पे जाना है और यहां पे आपको दिखेगा ये बीपीएससी का बैच, यहां पे क्लिक करना है आपको। ठीक है, जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहां पे बाय नाउ कर देना है। ठीक है, और बाय नाउ करेंगे तो यहां पे आपको आएगा अप्लाई द कूपन कोड। ठीक है, अप्लाई द कूपन कोड, और जैसे आप अप्लाई करोगे ना तो इस तरीके से ये कोड दिखने आपको स्टार्ट हो जाएंगे ऐसे। ठीक है, तो आपको यहां पे जहां पे लिखा हुआ एंटर द कूपन कोड, यहां पे आपको कूपन कोड डालना है VIP लाइव। जैसे आपने VIP लाइव डाला, ठीक है, जैसे आपने VIP लाइव डाला तो आपको जो प्राइस है वो डिस्काउंट हो जाएगा। लेकिन 28 तारीख यानी कि आज रात के बाद 28 तारीख यानी कि 29 जैसी होगी, 28 तारीख जैसी होगी, सुबह होगी रात के 12 बजे, तो ये प्राइस जो है ये 13,999 की जगह के ऊपर आपको हो जाएगी 12,999। समझ में आया? और आपको जो है यहां पे 5,000 का डिस्काउंट मिलेगा, यानी कि एक्स्ट्रा 1,000 डिस्काउंट मिलेगा। कोड आपको यही डालना है, VIP लाइव। समझ में आया? तो अगर 70th बीपीएससी आपका लक्ष्य है और पढ़ना चाहते हैं तो इस तरीके से आपको पढ़ना है। स्ट्रेटेजी मैंने तुम्हें बता दी है। यहां पे आपको टीचर सारे के सारे प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों की तैयारी करवाएंगे, लेकिन अगेन आपके दिमाग में हमेशा ये चीज लेके चलनी है कि मुझे आंसर राइटिंग मेन फोकस करके चलना है 5 महीने, उसके बाद प्रीलिम्स की मुझे तैयारी करनी है। टीचर्स तुम्हें प्रीलिम्स और मेंस दोनों की तैयारी करवाएंगे, लेकिन अपने दिमाग में ये स्ट्रेटजी जरूर रखना कि कैसे आप कर सकते हैं, पहले मेंस की तैयारी देन प्रीलिम्स की तैयारी। मैं आपको बता देता हूं कि प्रीलिम्स की तैयारी एक्चुअल में 3-4 महीनों में ही होती है। अगर आप पहले दिन से ही प्रीलिम्स की तैयारी करने लग जाते हो तो वो गलत हो जाती हैं चीजें। देखो, प्रीलिम्स में क्या होता है, MCQs, सबसे ज्यादा मॉक टेस्ट देने, सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करनी, वो यूट्यूब पे भी मैं करवाता हूं, वो ऐसा है, वो इसके अंदर भी आपको करवाए जाएंगे। तो आप बेफिक्र रहिए, किसी भी टेंशन की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है किसी भी टाइप की। मैं आपको कह रहा हूं पहले मेंस के ऊपर फोकस करना, आंसर राइटिंग के ऊपर प्रैक्टिस करना, सब चीजें सही हो जाएंगी। और इस बैच में आपको दोनों चीजें करवाई जाएंगी, प्रीलिम्स भी और मेंस भी, आपको सब कुछ करवाया जाएगा। यहां पे मेंटोरशिप में मिलेगी। मेंटोर्स, जैसे आपको कोई दिक्कत आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, कुछ पूछना चाहते हो, आप पूछ सकते हो मेंटोर से, टीचर से पूछ सकते हो। ग्रुप मेंटोरशिप होगी आपकी, आपको बहुत सारी चीजें यहां पे अवेलेबल देखने को मिलेंगी। और आप जो है ये बैच स्टडी IQ ऐप और वेबसाइट से भी ले सकते हो। इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में भी डाल दूंगा, तो आप अपना डिस्काउंट ले लेना, यानी कि आज रात 12 बजे के बाद ये एप्लीकेबल हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच, अच्छे से पढ़ें, तैयारी करें अपनी। गुड लक गाइस, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, थैंक यू सो मच।